स्वागत है तुम्हारा इस घर में। हाँ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना यहीं भिजवा देती हूँ। पर मम्मी हम आपके साथ ही खाएंगे। हाँ माँ, खाना हम साथ ही खाएंगे। माँ तो ठीक कह रही है। अरे बेटा, सारी जिंदगी है साथ खाने के लिए। अभी मैं यहीं भिजवा देती हूँ, तुम बहुत थके हुए हो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भिजवाती हूँ अभी खाना। नाश्ता तैयार है, आ जाइए। हाँ बस आ गया यार। थैंक यू। अरे मधु, ये आज नहीं खा पाऊंगा यार, ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। ओके। थैंक यू। अच्छा, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ सो रही थी, गहरी नींद में थी इसलिए उठाया नहीं। सो रही थी इस टाइम? अच्छा मधु, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अभी निकलता हूँ। हम शाम को मिलते हैं। बाय बाय। मैं आ रही हूँ बस। अरे ये यहाँ कैसे? देखो कैसे बच्चों की तरह सो रहा है। ये भगवान, कहीं बहू से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? यही तो मेरे जीने का एक सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे घर का क्या होगा?
कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ, तुम भी तो नहीं सोई माँ। तेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद अब कहाँ नींद आती है बेटा। तू अक्सर बिस्तर पे आके सो जाता है रात को मेरे पास। क्या बहू से कोई लड़ाई हुई है? तेरी बेचैनी देख के दिल बहुत घबराता है बेटा। बताना क्या हुआ? माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तब पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। तूने ही तो जिद करी थी अलग कमरे की। हाँ माँ, लेकिन अब तब मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाते हुए अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी। याद है? याद है तू मुझसे हमेशा एक सवाल पूछा करता था। हाँ माँ, याद है। यही कि क्या आप पापा से नाराज हो? तुझे ऐसे क्यों लगता था? क्योंकि मैं पापा और आपको हमेशा साथ देखना चाहता था। मैं तुझे और बहू को भी हमेशा एक साथ देखना चाहती हूँ। माँ, पापा को आप कमरे में अकेला छोड़ मेरे पास क्यों आ जाती थी? मुझे लगता था शायद तुझे मेरी जरूरत है, कहीं तू अंधेरे से डर ना जाए। माँ, अब जब पापा नहीं है मुझे भी डर लगता है। डर किस बात का? कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ।